हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर ले जाने वाला हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं अपनी उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, राघव और प्राची आज ही शहर के दूर एक बड़े घर में शिफ्ट हुए थे। इतना बड़ा घर और ऊपर से इतना सारा सामान, कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। लेकिन जोश जोश में दोनों ने एक दिन में लगभग 80% काम को निपटा दिया। बाकी बचा सामान धीरे धीरे करके प्राची ने व्यवस्थित कर दिया। पहले दिन से प्राची को लगने लगा कि शायद कोई है जो उसके पीछे पीछे घूमता है। लेकिन प्राची बार बार किसी काम के लिए पीछे मुड़ती है, तभी अचानक से मानो कोई उसके अंदर ही गिर जाएगा ऐसे लगता है प्राची को। लेकिन प्राची खुद को सांत्वना देती है कि मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। प्राची एक भूत की एक ऐसी स्ट्रांग दिल वाली स्त्री है, आम बातों को ऐसे ही इग्नोर कर देती थी। राघव को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाला था, तो प्राची ने पहले ही खाना बनाकर तैयार कर दिया था। प्राची सुबह आराम से देरी से उठी। प्राची को याद आया कि काफ़ी दिन हो गए गार्डन को पानी नहीं दिया हूँ। प्राची सारे काम निपटाकर गार्डन में गई तो देखा कि गार्डन में पूरी तरह से पानी दिया हुआ था और प्रत्येक पत्ता पानी की बूंदों से सूरज की रोशनी में चमचमा रही थी। प्राची सोच में पड़ गई, आखिरकार यह पानी किसने दिया। प्राची ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो वापस घर के अंदर चली गई। प्राची किचन में अपना सारा काम निपटा रही थी, तभी उसको एहसास होता है कि कोई तो है जो हर वक्त उसका पीछा करता रहता है। प्राची ने जोर से चिल्लाकर कहती है, जो कोई भी हो इस घर से चली जाओ, ये मेरा घर है। अब प्राची के पीछे जो कोई भी था वो गुस्से से आ गया और उसने अब साफ आवाज़ में कहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तेरी सहायता के लिए गार्डन को पानी दिया, तेरा कुछ नहीं बुरा चाहा। तुमने मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय घर से बाहर जाने को कहा। अब रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ क्या चीज़ हूँ मैं। इतना कहकर वहाँ चली गई। प्राची ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर को सोने के लिए कमरे में चली गई। प्राची को म्यूजिक बहुत शौक था, तो वह हर शाम को वीणा बजाती थी। अब जैसे ही प्राची ने वीणा उठाया और बोलने लगी, सारे गामा पाधा निसा, प्राची के साथ साथ वो आत्मा भी इसी धुन को गुनगुना रही थी। अब प्राची थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसने नज़रअंदाज किया। राघव वापस घर आ गया और प्राची ने राघव को बताना उचित नहीं समझा। प्राची और राघव खाना खाकर दोनों सो गए। रात को फिर से प्राची को कुछ महसूस हुआ। प्राची की कंबल को कोई खींच रहा था। प्राची ने झट से कंबल को खींचा और वापस फिर से सो गई। फिर से कोई कंबल खींचा, लेकिन अब की बार प्राची ने इतनी ज़ोर से कंबल खींचा कि कंबल ही फट गया। सुबह हुई और राघव जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी नहा रहा था। जैसे ही वो नहाकर बाहर आया, प्राची ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्राची ने कहा, राघव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या नए घर में तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो एक बॉयफ्रेंड है? जब आप बाहर जाते हो तो मुझे फ़ोन आता रहता है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? ये राघव बोलता है। राघव ने प्राची की बाँह पकड़कर उसको गेट के बाहर कर दिया। अब प्राची कुछ बोलने लगी। राघव चिल्लाने लगा, निकल जाओ यहाँ से। तभी रसोई से आवाज़ आती है, क्या हुआ, किसको निकल जा रहे हो कह रहे हो घर से? राघव के तौर पर खसक गए और के पैर भी खसक गए और दिमाग भी खसक गए। राघव ने पूछा, तुम वहाँ थी तो यहाँ पर कौन था? वो राघव इस घर में आ करके प्राची ने अपने गले को पकड़ लेती है। राघव को इस बात पर बताने ही वाला था, लेकिन प्राची की गला पकड़ लेती है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। फिर वो कोशिश करती है, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहती है। राघव को प्राची को समझाकर बाहर चला जाता है। फिर
दोपहर को घंटी बजती है। प्राची जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक पोस्टमैन खड़ा था। प्राची हैरान थी, तभी अभी आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और पोस्टमैन ऐसे कैसे हो सकता है। प्राची ने जैसे उस लेटर को खोला और पढ़ने लगी, तभी पीछे से रोने की आवाज़ आती है। प्राची जो पढ़ रही थी पिछले 10 दिनों और उसके रोने की आवाज़ से भयानक था। उस लेटर को पढ़कर प्राची ने तुरंत कुछ लिखने बैठ जाती है और पुलिस को फ़ोन लगा देती है। शाम को राघव जैसे ही घर आता है उसने देखा कि उसके घर के सामने कुछ लोग थे। राघव थोड़ा सा डर गया था। राघव जैसे ही घर में पहुंचा उसने देखा कि प्राची की डेड बॉडी को लोग उठाकर स्ट्रेचर से ले जा रहे थे। पुलिस के हाथ लगे वो लेटर था जो प्राची ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि मेरी सुसाइड का कारण केवल राघव है, इसकी वजह से मैं आज सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। आखिर उस लेटर में क्या लिखा था जो पोस्टमैन लेकर आया था? तो दोस्तों उस लेटर में लिखा था, वह लेटर कोर्ट से आया था और जिस घर में प्राची रह रही थी वो घर राघव का ही था जो उसने 5 साल पहले खरीदा था। यह राघव की दूसरी शादी है। इसके पहले राघव की शादी हो चुकी थी। राघव अपनी पहली पत्नी के साथ इसी घर में रहता था। इसी घर में उसकी पत्नी ने राघव की हरकतों के बाज आकर आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे से प्राची सहन नहीं कर पाई और उसने भी आत्महत्या कर ली। अब की बार राघव ने 10 साल की सज़ा हुई और वो घर अभी भी ऐसे खाली भूतिया हवेली की तरह पड़ी है। और उसके पड़ोसी पहले कहते थे कि एक औरत की रोने की आवाज़ आती है, लेकिन अब 2-2 औरत के रोने की आवाज़ आती है और घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। तो दोस्तों ये भूतिया कहानी, ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।